नाजरीन, भारत ने अपने लिए मौत का गड्ढा खोद लिया है। ये गड्ढा क्या है और ये किस तरह मोदी की मौत का सबब बनेगा, ये तमाम तर चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह मोदी ने अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जहन्नम का गड्ढा खोदा है। नाजरीन, अमेंडमेंट बिल सिटीजनशिप के हवाले से आया है। इस बिल को पहले देख लेते हैं कि बिल है किस बारे में। नाजरीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जितने भी हिंदू भारत जाके बसे हैं और ये 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं, तो उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी और उनको असम के इलाकों में बसाया जाएगा। जी नाजरीन ग्रामी, जितने भी हिंदू हैं, ईसाई, पारसी, जीन्स, बुद्धिस्ट और सिख हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर काफी पहले से भारत के अंदर जाकर बस गए थे, उनको भारत अब सिटीजनशिप देना शुरू करने वाला है। इस हवाले से वोटिंग भी जारी है और इसके फेवर में तकरीबन 318 वोट भी डाले गए हैं, जबकि 80 इस बिल के खिलाफ वोट आए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि भारत के अंदर मोदी ने ये काम करके क्यों गड्ढा खोदा, क्यों मोदी के खिलाफ लोग हो गए हैं और मोदी को इक्तदार से बाहर फेंकने के लिए लोग असम के इकट्ठे हो चुके हैं। असम के लोग इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि जितने भी ये लोग रहेंगे वो असम के अंदर ही रहेंगे। असम के लोगों का मानना है कि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी जितनी भी जायदादें हैं वो इनको देना पड़ेंगी। रेफ्यूजीज कैंप खत्म हो रहे हैं, उन्हीं सब कैंप वालों ने असम के अंदर रहना है। असम के लोग सड़कों पर आ गए हैं और सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। भारत ने अपनी 2 डिवीजन आर्मी की भी डिप्लॉय की हैं कि किसी न किसी तरीके से एहतजाज को रोका जा सके। हालांकि एहतजाज बढ़ता हुआ जा रहा है। अब लोगों का यह कहना है कि मोदी को सीट से उतार कर ही दम लेंगे। आपको बता दें कि लोग मोदी के इस काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, खुसूसन असम के लोगों के लिए। असम के लोग ये कहते हैं कि उनकी एक कल्चर है, उनकी जबान है। जब बाहर से लोग आकर रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, तो उसके पीछे बचेगा क्या? मोदी सरकार को इसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन आपको बता दें, आप इसको बगावत समझ सकते हैं, क्योंकि असम के लोगों को अब बड़ी परेशानी है कि उनकी प्रॉपर्टियां हाथ से जा रही हैं। भारत इतना ज्यादा परेशान कभी भी नहीं हुआ था। मोदी को इतना ज्यादा परेशान इलेक्शन जीतने में या इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ी जितनी अब लोगों को रोकने में लगा रहा है। 2 डिवीजन आर्मी की असम के अंदर डिप्लॉय हो चुकी हैं। वाटर कैनन, आंसू गैस, शेलिंग सब कुछ जारी है, लेकिन लोग मुकम्मल तौर पर इलाकों को मफलूज करके बैठे हुए हैं। उनका एक ही डिमांड है कि या इस बिल को खत्म किया जाए या फिर मोदी को घर जाना पड़ेगा। इन दोनों सिचुएशन में भारत के लिए बड़ा मसला है। इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा काम तबाह बर्बाद हो गया है। भारत इस बिल को लेकर बड़ा ही ज्यादा कॉन्शियस है। उसको पता चल गया है कि उसकी अवाम अब उसको छोड़ने वाली नहीं। बहरहाल देखना होगा कि ये एहतजाज, असम के लोगों की प्रॉपर्टियां और क्या ये अमेंडमेंट बिल पास होगा भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पे भी चैलेंज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं भारत के, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत के लिए अब मसले मसाइल मजीद बढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी बदहाल हो चुकी है। इस बिल को चैलेंज या आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर ये कुछ सारा तमाशा होता है तो मोदी की हुकूमत जाएगी, बगावतें बढ़ेगी, भारत के टुकड़े भी होंगे और भारत को अपने किए की सजा भी मिलेगी।